Hello. So friends, now let's have a look at the question on unilateral relief. Section 91. इंडियन इनकम दे रखी है आपको 6 लाख रुपए, फॉरेन इनकम 1 लाख रुपए। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स रेट हमें पता है जीटीआई आ जाएगा 7 लाख, डिडक्शन ले लोगे आप 32,000 की। टैक्सेबल इनकम आ गया 6,68,000, 6,60,000। टैक्स निकालना पड़ेगा अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से 5 लाख तक 5% 10,000। 5 लाख टू 6,68,000 आ गया 33,600, तो आ गया 40,600 और 4% एचडीसी ऐड करेंगे 1744, तो 45344 आ जाएगा। ठीक है, 45344 में से आपको अब ये निकालना पड़ेगा कि ये कितने पे 6,68,000 पर है, तो आपका 1 लाख पे कितना आएगा 6,788 आएगा। ठीक है, आप इसको परसेंटेज वाइज भी लिख सकते हो, 6,788 बटाओ 1 लाख इंटू 100, 6.788% आ जाएगा। तो आप वो लेस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 38,560। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहाँ पर आपका जो मिस्टर परेश हैं जिनकी एज 66 ईयर्स है, वो क्या हैं, रेजिडेंट है लेकिन एज 66 ईयर्स है, तो टैक्स निकालते समय याद रखना कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 3 लाख रुपए की लगेगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात आपके पास क्या आता है कि यहाँ पे फॉरेन रेट ऑफ टैक्स दे रखा है 20% का। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो फॉरेन टैक्स रेट कितना रखा है 20%, बट आप जो कैलकुलेट कर रहे हो इंडियन टैक्स रेट को तरह 6.78%। तो हमेशा याद रखना कि दोनों में से जो कम होगा ना, सरकार उतने का रिलीफ देगी। सरकार बोलती है भाई हम तो आपको कम से कम रिलीफ देंगे, रिलीफ दे रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है, तो कम से कम रिलीफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंडियन इनकम हो जाएगी। फॉरेन इनकम जैसा कि आप देख समझ सकते हो कि कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स रेट के लिए हमें एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना आ गया आपके पास 6.788% आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए यूनिलैटरल रिलीफ हो गया, इंडियन इनकम हो गई 6 लाख, फॉरेन इनकम 1 लाख, टोटल आ गया। डिडक्शन आपने लेस करी 32,000 की, 80C टू 80U के अंदर मिल जाएगी। टैक्सेबल इनकम इतनी है, टोटल टैक्सेबल इनकम में आपने टैक्स रेट निकाला, 4% एचडीसी को ऐड करा, तो आपके पास 45344 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आप 45344 में से रिलीफ देखोगे, रिलीफ के लिए क्या करना पड़ेगा, 45344 जो है वो 6,68,000 पर है, तो 1 लाख पे कितना होगा वो निकाल लो। उसके बाद एवरेज रेट ऑफ टैक्स पता कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, 6,788 करोगे। मतलब बेसिक फंडा ये है कि सेक्शन नंबर 91 के अंदर जो थोड़ा सा प्रोसीजर है वो चेंज हुआ रिलीफ का, वो ये है कि यहाँ पर आपको एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना पड़ेगा। जो आपका निकलेगा टैक्स ऑन आपकी जो भी आपका टोटल इनकम पे जो टैक्स है वो, और टोटल जो आप फॉरेन इनकम को मान के टोटल इनकम निकाल रहे हो वो, और जितनी फॉरेन इनकम है वो निकाल के आप ये निकाल लोगे इतना रिलीफ मिलना चाहिए। उसको आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स भी निकाल सकते हो, और उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा विद द फॉरेन रेट ऑफ टैक्स, और दोनों में से जो लोअर होगा उतने का रिलीफ आपको मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो 45344 में से 6788 को रिलीफ अंडर सेक्शन 91 हटाया, 38556 आया, राउंड ऑफ कर दो 38560 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही गाइज ये आपका क्वेश्चन है और इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, यूनिलैटरल रिलीफ का क्वेश्चन आप डाउनलोड कीजिए PDF फाइल और इसको सॉल्व करने में लग जाइए। पहले मैं कहूँगा आप खुद एक बार सॉल्व कीजिए, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, और स्टे होम स्टे सेफ रहिए। ठीक है, और ऐसी वीडियोस को प्यार देते रहिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो मैं आपके लिए बैठा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ूँगा। और मैं जो भी आपको अगर लगता है कि भाई आपके पास कोई सजेशन है, या आपको लगता है कि इससे, या आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको कमेंट करना है, कोई भी सजेशन है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, या आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वैसे देखा जाए तो ठीक है, कोरोना काल है, लेकिन एक वो है ना, हिम्मत बढ़ाए रखो, क्योंकि पॉजिटिविटी तो आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, आप ये नहीं कह सकते कि मैं पॉजिटिव नहीं रहूँगा, पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए यार, अब एग्ज़ाम कैंसिल तो हुए नहीं है, अब पोस्टपोन हुए हैं, तो फिर आगे आपको मैं वही कहता हूँ हर वीडियो में कि धीरे धीरे ही पढ़ो, बट पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप बेफिक्र होकर आराम से आप कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपके रेलेवेंट कमेंट्स होने चाहिए जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हों। ठीक है, कोई भी आपको समस्या आती है आप बताइए। ठीक है, उस चीज़ का फिर निवारण किया जाएगा। ओके, ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।